नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती आप सभी बच्चों पर ज्ञान बरसाए, आप सभी के जीवन में खुशियों तथा ज्ञान की कभी कमी ना हो। आप हमेशा खुश रहे तथा ज्ञान प्राप्त करते रहे। जय सरस्वती माता। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। इस वीडियो में भी हम प्यारे बच्चों 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है गुणनखंड करें, हमें गुणनखंड निकालना है बच्चों, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में एक क्वेश्चन गुणनखंड निकालने वाला आता ही आता है, कम से कम 4 नंबर का। तो आपको गुणनखंड करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और इसका आंसर भी छोटा सा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको आराम से समझना पड़ेगा। इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना कि इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो बच्चों हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्वेश्चन को, 12x माइनस में 7x प्लस में 1, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 12x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। आगे देखो बच्चों, आगे हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट को लिखा है और लास्ट को लिखा है, और आपको दिख रहा होगा बच्चों बीच में जगह हमने क्या करी है, छोड़ दी है, ठीक है बच्चों। अब बीच में हमको क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। अब क्या करना है, हमने जो फर्स्ट और लास्ट लिखा है बच्चों, तो फर्स्ट और लास्ट की हम रफ में गुणा कर लेंगे। यानी फर्स्ट आपका 12 है, लास्ट आपका 1 है, ठीक है। पहली संख्या और लास्ट संख्या। अब इसको हम गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान देना बच्चों, ठीक है। हमें ऐसी 2 संख्याएं पता करनी है जो गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, जो गुणा करने पर हमारी 12 आ जाए, ठीक है बच्चों। ऐसी 2 संख्याएं जिसको आपस में गुणा कर दे तो 12 आ जाए, और उन दोनों को प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे। इन दोनों में से एक करना है, ठीक है बच्चों। या तो आप उसको प्लस करोगे या तो आप उन दोनों संख्याओं को माइनस करोगे। तो क्या आनी चाहिए आपकी, ये बीच वाली आनी चाहिए। बीच में अभी हमारे पास क्या है, -7, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है जो गुणा करने पे 12 हो जाए, और जमा कर दो चाहे घटा कर दो, आपका बीच वाला आना चाहिए। यानी बीच में कितना है, -7। उम्मीद है बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिसको पता चल गया बच्चों, कमेंट में फटाफट लिख दो कि ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगी, और उसको हम जमा कर दे चाहे घटा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। फटाफट लिख दो बच्चों। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप कमेंट में लिख देना। ऐसी 2 संख्याएं आपकी है 3 और 4, ठीक है बच्चों। 3 और 4 की हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है बच्चों। मैं आपको बहुत आराम से प्यार से समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 3 और 4 है, जो गुणा करने पे 12 हो जाएगी, और 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना बच्चों। चलो तो हम इसको लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे -3x और माइनस में आपका 4x, ठीक है बच्चों। अब देखो 4 और 3 के गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, और आपको पता ही है बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है बच्चों। तो 4 और 3 7, x का x, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7x, ठीक है। माइनस माइनस बच्चों हो जाता प्लस है, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको लाइन नहीं खींचना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इन दोनों में हमें लेना है कॉमन, ठीक है। चलो बच्चों बताओ, 12 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं,
ठीक है बच्चों, शाबाश। कितने पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, ठीक है बच्चों। सवाल छोटा है लेकिन समझने वाली चीज़ें बहुत सारी है। आपको इसके बाद गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ठीक है। तो 12 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं? आपके 3 के पहाड़े में, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? x जो है वो 2 बार है, और यहाँ पे कितनी पावर है? 1 है, ठीक है, मतलब x यहाँ पे 1 बार है। तो यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो कम से कम हम दोनों में से एक x कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक x ले सकते हैं और यहाँ से भी एक x हम ले सकते हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे, हमारा 12 जो है, 3 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 3 चौक 12, ठीक है बच्चों, 3 चौक 12, ठीक है। और x तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 2x था, 1x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1x तो अभी भी बचा ना बच्चों, तो जो 1x बचा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस। अब देखो बच्चों, 3 तो हमने कॉमन ले लिया था, इसका हमने x भी कॉमन ले लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो आपको पता है बच्चों, जहाँ पे कुछ नहीं होता मैथ में, वहाँ पे कितना होता है? आपका 1 होता है। उम्मीद है बच्चों इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ बच्चों, आज के बाद आपको गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरे साथ बने रहो। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे बच्चों। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 और 1 आते हो? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 1 किसी के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि 2 से पहाड़ा स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम 1 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा और 1 के पहाड़े में 1 भी आ जाएगा, ठीक है। जब 2 से अधिक के पहाड़े में कोई भी कॉमन ना आए तो बच्चों आपको कितना लेना है? 1 लेना है। या फिर सिंपल समझो, जब पहाड़े में नहीं आता है तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 1, ठीक है, 1 से कर देंगे इसको, क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा, 1 के पहाड़े में 1 भी आ जाएगा। तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। अब 1 कॉमन लिया है तो ये 4x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 4x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये जो आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, ठीक है। और ये भी एक ऐसे रहेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब आप 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आपको अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पे माइनस कैसे आया जबकि यहाँ पे प्लस था। तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस। आपको रूल याद होगा बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है बच्चों। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है बच्चों। और इस सवाल की खास बात बच्चों ये है ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये सवाल सही किया है या गलत किया है, ठीक है बच्चों। आपको मतलब पेपर में पता चल जाएगा कि मेरा ये आंसर सही है या गलत है। देखो बच्चों, वो कैसे पता चलेगा आपको? आपके ये दोनों मिलने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये दोनों अगर आपके मिलेंगे तो आपका आंसर सही है, आपने जो सॉल्व किया वो सही है। अगर ये दोनों आपके नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब आंसर क्या है? आपका गलत है। कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें पक्का पता है कि हमारा आंसर क्या है? सही है। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, वो ध्यान देना, ठीक है। अब हम ये 3x माइनस में 1 इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, 3x माइनस में 1, ठीक है बच्चों। और फिर ये जो 2 बार कॉमन था बच्चों आपका, ठीक है, तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे, 4x माइनस में 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 3x माइनस में 1 और ये हो गया आपका 4x माइनस में 1, और यही बच्चों क्या है? इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। बहुत आराम से मैंने समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को चला के आराम से इसको देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, सरल करें। यहाँ पे बच्चों 13 की पावर 1/5 है और यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे 17 की पावर 1/5 है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए कैसे इसको एग्जाम में करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इसको बच्चों कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 13 की पावर 1/5 पॉइंट 17 की पावर 1/5, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो पॉइंट है इसका मतलब यहाँ पर गुणा है, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का मतलब दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है। यहाँ पे जो ये इन्होंने पॉइंट या डॉट दे रखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है? गुणे में है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट का मतलब गुणा होगा एग्जाम में, ठीक है बच्चों।
तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये जो 13 और ये 17 है, तो ये तो अभी मैंने बताया बच्चों आपको कि यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, गुणा है। तो 13 गुणा में हम क्या कर लेंगे, 17 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 13 गुणा में 17। अब यहाँ पे बच्चों देखो 1/5 और 1/5। अभी अभी मैंने बच्चों आपको बताया कॉमन के बारे में। ठीक है, कॉमन मतलब क्या होता है कि एक जैसी संख्याएं होती हैं उसको हम एक बार लिखते हैं। जैसे एक जैसी कई संख्याएं होती है, 1/5, 1/5, मान लो 1/5 और है, तो ये कई बार है, तो ये कई बार है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, उसको कॉमन लेना बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो 13 गुणा में 17, 1/5, 1/5, यहाँ पे पावर दोनों की सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी 1/5 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा बच्चों। आगे देखो कैसे होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब 13 और 17 की हम गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, जब 13 और 17 के गुणा हम करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 221। ठीक है बच्चों, 221 और इसकी पावर हो जाएगी बच्चों 1/5। ठीक है बच्चों, और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नहीं समझ में आ रहा हो, पिछला क्वेश्चन मैंने गुणनखंड वाला कराया था, ये आपका सिंपल सरल करने वाला कराया मैंने आपको, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है बच्चों। ये नहीं समझ आया तो बच्चों वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आराम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।